नमस्कार। पिछले 8 साल के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बावजूद अभी तक भाजपा सिर्फ 6 राज्यों में ही खुद की सरकार बना पाई है, जिसमें यूपी, गुजरात, असम, उत्तराखंड, गोवा और त्रिपुरा शामिल है। इसमें सिर्फ यूपी और गुजरात को छोड़कर कोई बड़ा राज्य नहीं है। हरियाणा, नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उसकी गठबंधन की सरकारें हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में खरीदी हुई सरकारें हैं। तो फिर भाजपा अकड़ इतना क्यों रही है? बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, पंजाब जैसे बड़े प्रदेशों के लोग अभी भी गैर भाजपा सरकार ही चुन रहे हैं। फिर मोदी के सामने पूरा विपक्ष इतना असहाय क्यों है? इसका मुख्य कारण है कांग्रेस और कांग्रेस युक्त भाजपा। कांग्रेसी ना हो तो भाजपा को खरीदी हुई सरकारें ना बनेंगी और ना वो केंद्र में आ पाएगी। शिवसेना जैसे कुछ छोटे मोटे दल छोड़ दें तो ज्यादातर एमएलए और एमपीज कांग्रेस के ही हैं। मध्य प्रदेश, बंगाल, केरल वगैरह में जितने होलसेल रेट पे विधायक बिके हैं उसके सबके खरीदार बीजेपी ही रही है। सिंधिया, राणे, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे नेता जिस पार्टी में हो उस पार्टी के लोग गद्दार शब्द का इस्तेमाल खुद ही कर रहे हैं। कांग्रेस अभी भी विपक्षी एकता में दिलचस्पी नहीं ले रही है। पैदल यात्रा से राहुल गांधी की अपनी निजी छवि तो सुधर सकती है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं दिख रहा है। हिमाचल में कर्मचारियों और एप्पल फार्मर्स की वजह से भाजपा हार गई। यह कांग्रेस की जीत नहीं है, भाजपा की हार है। तो जो ज्ञान राहुल गांधी को 2-4 हजार किलोमीटर चलने के बाद मिल रहा है, वो वैसे ज्ञानी तो विपक्ष में पहले ही भरे पड़े हैं। अगर राहुल गांधी को अपना कद मोदी के बराबर करना है तो उन्हें विपक्ष के साथ लगातार बैठकें करनी पड़ेंगी। केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेताओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। 2004 में जब गवर्नमेंट बनी थी तब विपक्षी नेता लालू प्रसाद से लेकर शरद पवार तक सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने अटल बिहारी जैसे कद्दावर प्रधानमंत्री और ब्रिजेश मिश्रा और प्रमोद महाजन जैसे अमित शाह और डोवाल के पूर्वजों को भी हरा दिया था। राहुल गांधी को अपनी मां सोनिया गांधी की तरह खड़गे के रूप में अपना मनमोहन सिंह मिल गया है, लेकिन राहुल गांधी की असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने वादों पर अडिग नहीं रहते। कम से कम 3 ऐसे कांग्रेसी हैं जो राहुल की वादा खिलाफी से दुखी हैं। ये हैं सचिन पायलट, टीएस सिंहदेव और सिंधिया। अगर राहुल गांधी अपने ढुलमुल व्यक्तित्व की वजह से अपनी ही पार्टी के लोगों को अपने पीछे मजबूती से नहीं खड़ा कर पा रहे हैं तो विपक्ष को कैसे अपनी काबिलियत पर यकीन दिलाएंगे? इसके विपरीत मोदी, शाह अपने खरीदे हुए हर कांग्रेसी से अपना वादा निभाते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो या नारायण राणे। ईडी और सीबीआई से सबसे ज्यादा कौन डरता है? कांग्रेसी, क्योंकि इन्होंने ही माल काटा है। तेजस्वी हो या शरद पवार या संजय राउत, कोई भी ईडी और आईटी के सामने नहीं झुका। पूरा नॉर्थ ईस्ट और उसके 7 राज्य वैसे भी भाजपा के साथ सांस्कृतिक मेल नहीं खाते। पंजाब किसकी जिद ने बर्बाद कर दिया? हरियाणा में कौन विपक्ष के वोट बांटता है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं में 2.5 साल का असफल फॉर्मूला किसके दिमाग की उपज थी? बंगाल में शून्य कैसे पाया? केरल कैसे खोया? उत्तराखंड में बार बार पराजित नेता को कमान देकर उन्होंने उत्तराखंड परोस दिया। गुजरात की थाली सजा कर दे दी। अपने चमचों को कमान देने की जिद में सब कुछ खोया जा रहा है और मौजूदा प्रादेशिक नेता अब बोझ बन चुके हैं। किसी को यह गलतफहमी हो कि मेरी पार्टी का ही नेता देश का नेता होगा, अन्य कोई नहीं होने देंगे, चाहे भाजपा 10-20 साल और राज कर ले, तो वो इस महान राष्ट्र को गहरे गड्ढे में ढकेलने का प्रयास कर रहा है। रास्ता सिर्फ एक है, संपूर्ण विपक्ष को एक होकर ही मोदी जी से लड़ाई करनी होगी। लोकहित के 10 बड़े काम समयबद्ध ढंग से लागू किए जाने की ईमानदार घोषणा करनी होगी। ये तो हुआ विपक्ष का। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि मोदी जी क्यों सफल हैं। धन्यवाद।
हिंदुस्तान जिंदाबाद।